खेल के आउट भाई पे आपके बैट सर देखो अभी और that sounds like a new problem baseball खेलना चाहिए चलो चलो सुनो याद दो yes sir फेस वॉश सेकंड लॉ अरे सिलेबस कब खत्म करना है भाई? आपको जब कभी कभी भी चलेगा आपकी मर्जी सर उनकी बात मत आज आप बोल रहे हैं क्या? आप है ना नाम पता क्या सर जो बच्चे बोलते हैं ना अपने नाम पता क्या करो किसने बोला है हां बताओ। हमें नहीं पता हाँ ठीक है ना दुबे सर बोल रहे हैं मिडिल का चाहिए नहीं सर आप जैसे सिखा रहे हो वैसे सिखाओ उसको चिड़ी पकड़ी है सर उसको गड़बड़ है था चलो सिलेबस खत्म करते हैं। नहीं सर बायो का भी नहीं खत्म होगा सिखाओ आप हाँ? बायो का भी नहीं होने वाला खत्म सिखाओ Okay. 3 चैप्टर बाद वो भी बड़े चक्कर है पीछे कैसे आ गए एक मिनट देखिए ये हल्ला कर रहा है। ये ऐसे करती है सर सेकेंड लो है ना ठीक है ये कर इंट्रोपिक सेकेंड लो मैं वो नहीं लिख रहा वो E2 और उस पे किसी का मुंह और वो दिख रहा है हाँ एंड ऑफ सेकंड ला लग रहा है अभी तो कोई बात नहीं समझ लो क्या लिखा इंट्रोपी लिखे हैं है ना यानी सेकेंड लो होगा ये बोला है। अब पहले सुनो तो पहले हल्ला कर रहे हैं। क्या दिख रहा है देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ना होता है क्या ग्राफ वगैरह आता है ना और आपका एक आता है आपका क्या नाम है लीची टेबल प्रिंसिपल आता है उसको करने के लिए आपको इंट्रोपी पढ़ना है ये पीछे हल्ला सच में एक साथ लो तो उसको पढ़ने के लिए आपको सेकंड लो पढ़ना ही पड़ेगा ठीक है इंट्रोपी पढ़ा देंगे उसके बाद खत्म थर्मो खत्म थर्मोकेमिस्ट्री बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि सब रिलेशन नहीं है सर सब बाद में जेवण है ना नहीं माता तुझे एक्चुअली अपने बुक पे ही बोले बात सर हाइड्रोकार्बन्स भी हो गया इक्विलिब्रियम भी हो गया आयनिक और केमिकल सुनो सुने बात बताओ वो जो पढ़ा रहे हैं ना सुनो तुम किसी चीज का कहीं का नोट्स उठा के देखो एक बार ठीक है हम अपना ऐसा नहीं बोल रहे उठा के देखो नोट्स तुम मिला के देखो कि भाई नोट्स में क्या तुमको दिया गया है भाई इतना देने में टाइम जाता है ठीक है अगर हम कम देंगे तो बोलो ऐसा कम दे रहे हैं आप नोट्स मिलाइए किसी ना जिसका सिलेबस खत्म हो रहा है ना जहाँ का नोट्स वहाँ मेरा नोट्स मिलाइए आपको बहुत अंतर दिखेगा अंतर दिखता है ना भाई उतना करने में टाइम कैसे नहीं जाएगा तो मेरे पास अगर टाइम सफिशिएंट रहेगा तभी तो कहेंगे उड़ा दिए सिलेबस 19 तारीख को हम उड़ा के ऐसे कर दे खत्म सर तो आप जैसे पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ाओ उनकी बात में तो नहीं जाने दो कर देते खत्म अपने तरीके से पढ़ाना हम ही को है ना अगर भगाना है तो बोलो नहीं रखना है ना जब रखना है तुमसे पढ़ना है बात पढ़ा देंगे उन्हें अच्छे से पढ़ के समझ जाए सुनो कारण कैसे तो पहले थर्मोकेमिस्ट्री क्या है ना वो केमिस्ट्री का पार्ट हुई है ना मतलब केमिस्ट्री का वैसे सब पार्ट है मतलब उसका यूज जो है ना आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है बात समझ रहे हैं बात समझे ना थोड़ा बहुत जो यूज आपको होता है वो सॉल्यूशन में होता है तो उतना यूज नहीं होता है ठीक है किसका होता है थर्मोडायनेमिक्स का होता है ठीक है इंट्रोपी का होता है सेकंड लॉ का होता है हम क्या करेंगे इंट्रोपी खत्म थर्मो खत्म उसके बाद बचेगा क्या आपका थर्मोकेमिस्ट्री ये और आपको इसके बाद क्या पढ़ा देंगे आपको केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक है चलेगा एक स्टेप कर दिया यहाँ पे हटा दिए चलेगा पहले सुन तो लो ये चलेगा मान लो ये कर दिए ऐसा तो चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे ये खत्म करके तब क्या करेंगे आयनिक को पोस्टपोन करेंगे क्योंकि उसका रिलेशन भी कुछ नहीं है ना और तब क्या करेंगे आपको इसके बाद स्टार्ट कर देंगे पहले क्या आपका नाम है केमिकल काइनेटिक्स चलेगा ये आपका 12th का पार्ट है ये आपको अब जब स्टार्ट कर देंगे पहले ही तो ये लगभग कितना जाएगा 15 से 20 क्लास बहुत है ना तो आई थिंक अप्रैल के मिड में खत्म हो जाएगा ये अप्रैल के मिड में खत्म अप्रैल के मिड में स्टार्ट करेंगे आपका क्या इलेक्ट्रो कर देंगे और अप्रैल के अंत में वो भी खत्म हो जाएगा ज़्यादा नहीं है वो 15 क्लास जाता है बहुत से बहुत ठीक है तो अप्रैल तक क्या आपका है दोनों खत्म रहा कौन सा आपका क्या नाम है सॉल्यूशन 10 क्लास बहुत है वो ज़्यादा नहीं उतना भी नहीं है ना तो मतलब 10 मई तक आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा ना
ऑर्गेनिक नहीं करेंगे, फिर जो बचा हुआ पार्ट था थर्मोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम काइनेटिक वाला ये करेंगे पहले, चलेगा? पूरा पीस खत्म हो जाएगा, मई में खत्म हो जाएगा। हाँ मई में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद करेंगे आप ऑर्गेनिक। इसको इसलिए हटा रहे हैं ना क्योंकि देखो इसका रिलेशन आगे पढ़ने के लिए नहीं है। कोऑर्डिनेशन क्या नाम है आपका, काइनेटिक्स पढ़ेंगे, रिलेशन नहीं है। हाँ सेकेंड लॉ पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए सेकेंड लॉ पढ़ना पड़ेगा। थर्मो का आपको जो पढ़ाएंगे कुछ फॉर्मूला देंगे वो पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, वो सब आता है। तो वो सब के लिए आपको जरूरी है। आपको जब पढ़ाएंगे नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रॉन में, वहाँ भी आएगा यूज होगा उसका। आपको आएगा सॉल्यूशन, तो वहाँ भी आएगा यूज होगा बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए क्या है, आपको थर्मो का सेकेंड लॉ पढ़ना जरूरी है ये करके। फिर कहाँ जाएंगे, आयनिक सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और वो मुश्किल से 2 वीक होता है, तो 2 वीक मतलब कितना हुआ, 19 तक खत्म। थर्ड लॉ क्या थर्ड लॉ नहीं पढ़ना है, कौन बोल दिया तुमको? गिब्स फ्री एनर्जी सेकेंड लॉ में आता है। आप जो बोल रहे गिब्स एडवांटेज बोल रहे होंगे, वो सिलेबस में नहीं है, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। तो मॉड्यूल में देने से हम थोड़ी बता देंगे भाई, वो जब है ही नहीं, पूछेगा नहीं, फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना उसमें, ठीक है। उससे क्वेश्चन नहीं पूछना है, बस कुछ कुछ चीज़ होता है जो मॉड्यूल में दिया जाता है, इसलिए कि मॉड्यूल दमदार दिखे, सच्चाई है, ठीक है। देते हैं जानबूझ के मॉड्यूल में बहुत सारा, जैसे आपको कार्नोट साइकिल दिया कि वो पता नहीं, देखे नहीं मॉड्यूल दिया फिजिक्स में फिजिक्स में दिया, फिजिक्स में लगता है, सिलेबस में भी है लगता है, नहीं है, इधर भी नहीं है, तो क्यों पढ़ना, फालतू टाइम वेस्ट करना है कि नहीं। देखो जो पूछा जाएगा उसको बेस्ट पढ़ो ना, उससे देखो कोई दिक्कत हो रहा है क्या, थर्मो आप पढ़ ली फर्स्ट हो ना, क्वेश्चन फंस रहा है मॉड्यूल का, या क्यों बनाइए, क्या फंस रहा है, नहीं फंस रहा है, कम कदम, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई, है कि नहीं। अब अगर शॉर्टकट से चला तो फिर वही क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर मेरे पास आओगे डाउट्स लेके, देखो ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ाओ कि डाउट्स बचे ही नहीं। अगर अच्छा बच्चा हो तो डाउट्स बचे ही नहीं, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। 1-2 डाउट तो आ ही सकता है भाई, उतना तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जेई का पढ़ रहे हो, बोर्ड का थोड़ी पढ़ रहे हो, आएगा 1-2 डाउट्स, 1-2 ज़्यादा आना ही नहीं चाहिए, आ रहा है मतलब कमी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उस लेवल से पढ़ो। अब तुमको कहोगे उस लेवल पे जाने के लिए तो टाइम लगता है, फ्री में नहीं हो जाता है। इतना डेरिवेशन दिए हैं, अगर हम उसको हटा दें, सिर्फ फॉर्मूला लिख देते तो मेरा 5 क्लास बच जाता, अभी बच जाता ना, आराम से बच जाता भाई। आपको सारा फॉर्मूला डिराइव ही किया है, एक भी फॉर्मूला ऐसा आपको याद नहीं कराया गया है, तो भाई उसको अगर हम हटा दे डेरिवेशन को, कितना आसान हो जाएगा मेरे लिए, 5 क्लास आराम से खत्म हो जाएगा। इतने में आपका इंट्रो भी खत्म हो जाता, स्टार्ट कर देते इक्विलिब्रियम वाला होगी, लेकिन वो नहीं करना है, पढ़ो मन से। रही बात सिलेबस का, वो मेरा काम है, खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर इक्विलिब्रियम, हाँ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री अलग चैप्टर होता है, ठीक है, वो अलग चैप्टर है। अब क्या किया, एक में डाल दिया गया, ठीक है। पहले वो अलग चैप्टर ही था, अब एक में डाल दिया गया, तो उसको करने के बाद अभी क्या, थर्मोडायनेमिक्स में ही आ गया दोनों, ठीक है। चलो सिलेबस खत्म है, सबका उपाय कल क्या पढ़ाए थे लास्ट, बताओ, रिकॉर्डिंग हो गया, अभी तक कुछ पढ़ाए नहीं है, तो वो भी सुनेगा ना जो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, बस रिकॉर्ड हो रहा है। किस लिए, किसको चाहिए, अगर किसी को फ्यूचर में जरूरत पड़े, जिसको नहीं समझ आ रहा वापस से समझना हो, ला भाई क्या पढ़ाई और अभी तक क्यों कर रहा है, क्योंकि खिड़की बंद और वेंटिलेशन नहीं हो रहा। खोलो यार, नहीं बन जाएंगे इससे में, इन्विटेशन हुआ था ना, स्पॉन्टेनियस पर आए थे, बस समझाए थे ना। हाँ
लिखिए लिखिए इसको। प्रॉब्लम क्या है ना कि हमको कम देना आता ही नहीं है, कम पढ़ा देते हैं तो उसे कुछ नहीं होता अपने आप में, यार गलत किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सही है। वरना केमिकल वार्निंग कम कर सकते थे, जितना उतना डीप में ले गए उतना कोई जरूरत नहीं था। IUPAC वो भी चला गया, वो भी डीप चला गया, बहुत उतना नहीं पूछता। देखो तो कितना अच्छा था वो, क्या नाम उसका था वो जो पढ़ रहा था एक लड़का था इवनिंग वाला बैच का, नीला। अच्छा 7 दिन में पढ़ लिया था, खत्म कर दिया था ना पूरा। हम लोगों ने लगता है 20 क्लास चला गया था ना, आई थिंक उतना तो गया होगा, 20 ने तो 15 जरूर गया होगा। क्वेश्चन कितना करो ये तो देखते हैं ना, ऐसा करो कि गलती होने का चांस बचे ही नहीं, है ना। कंपेयर छोड़ो, कंपेयर के आसपास कोई डालें। चलिए आगे बढ़ जाए। तो पहला कहानी क्या थी आपका, अगर होता है स्पॉन्टेनियस तो कैसे होगा। तो पहला क्या वो उसके साथ आपका अपने आप हो जाए, बाइट से हो गया। दूसरा क्या है प्रॉपर इनिशिएशन, यानी कि उसे इनिशिएट करते हैं, थोड़ा सा हिंट देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या बोला, अंडर गिवन कंडीशन, कुछ कंडीशन देगा, अगर वो फॉलो करेगा तब होगा। जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं ना, क्लास में बच्चे बैठते हैं पढ़ते हैं, क्लास में 3 तरह के बच्चे हैं। एक क्या है जो खुद से पढ़ ले, है ना, हम पढ़ा दिए समझ गया, खुद से पढ़ाई कर लेता है, खुद क्वेश्चन पढ़ा ले, एक बच्चा वो हो गया जो अच्छा कहलाता है। दूसरा क्या होता है प्रॉपर इनिशिएशन, यानी क्या उसको हम लोग थोड़ा इनिशिएट करते हैं, देखो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, इसको ऐसे करो बन जाएगा, तो उसको क्या इनिशिएट किया गया, उसको थोड़ा हेल्प किया गया, अब वो अपने आप कर लेगा, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, मॉडरेट हुआ। एक क्या है सब कुछ नहीं आता है, गवार, अंडर गिवन कंडीशन, उसको लिखवाना पड़ता है, लिखो हाथ पकड़ो, A for एप्पल, A for एप्पल, A for एप्पल, इसे करवाते रहो बैठ के, ठीक है। जब तक करोगे तब तक लिखेगा, जहां छोड़ दो वो भी फुटबॉल लिख देगा। ऐसे लिख देगा भी फुटबॉल। मतलब क्या मिला कि पहला कहानी क्या है कि अपने आप हो जाएगा, एक्सेप्ट खुद से हो गया। जैसे आपका इवेपोरेशन वगैरह होता है अपने आप होता है ना, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस ये सब अपने आप होता है, ऐसा नहीं कि उसको मेल्ट करते हैं बैठ के, बस उसको छोड़ दो अपने आप हो जाता है। लेकिन फ्रीजिंग कैसा होता है, वो कंडीशन में दिया गया है ना, कंटिन्यू अगर फ्रीज चालू रहेगा तभी वो फ्रीज में क्या कहता है आइस बनने वाला है, अदरवाइज क्या होगा खत्म कहानी। आइसक्रीम डाल दो, हमको ताज्जुब होता है आइसक्रीम डालो फ्रीज में फिर पिघल जाता है, हाँ निकलता है आइसक्रीम, गल जाता है आइसक्रीम। अभी ट्राई नहीं किया होगा लगता है, हम ट्राई किए बहुत बार, जब भी लाते वो पैकेट होता है ना वो वाला फैमिली पैक, उसको ला के रख देते हैं। हाँ फ्रीजर वाले में ही पूरा कर देते तब भी हो जाता है भाई, पता नहीं क्यों खराब नहीं, पता नहीं क्यों हो जाता है। बीच में लाइट जाती होगी सर, बीच में नहीं सर उससे भी नहीं होता, बीच में लाइट जाती होगी। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, वो आपका जो होता है ना मतलब होता है मतलब ज़्यादा कूल करने वाला, उसको कर देते हैं, और फिर जब फ्रीज खुलता है ना फिर अपने आप को हट जाता है, ये भी होता है ना, फिर आ जाता है नॉर्मल आ जाता है वो कंडीशन में। सर आपका गलत फ्रीज है, तुमको लग रहा है तुम ट्राई करके देख लो, ठीक है यही हाल होने वाला है, हम ट्राई किए बहुत बार ये होता है। चलो तो देखो पहला क्या था अपने आप होना, दूसरा क्या है थोड़ा सा इनिशिएट कर दो वो अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा देखो, जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन होता है ना, तो अपने आप वो नहीं हो रहा है, सपोज क्या करेंगे थोड़ा सा हीट सप्लाई कर दो उसको। जैसे मान लो कार्बन है और ऑक्सीजन है, अगर कार्बन ले लिए ऑक्सीजन छोड़ दिया बगल में, क्या अपने आप CO2 बन जाएगा? बन जाएगा क्या? अरे भाई कार्बन सॉलिड लिए वहां पे O2 दे दिए गैस, क्या अपने आप CO2 बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना गैस। कैसे बनता है? तो वहां पे हीट सप्लाई करते हैं तो जाके क्या होता है वो CO2 बनता है। मतलब क्या कि इसको थोड़ा सा इनिशिएट किया गया। या फिर क्या करो वहां पे डाल दो कैटलिस्ट, है ना, क्या काम करता है वो रेट को बढ़ाता है, जो पहले नहीं हो रहा था वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या मिला, पहला तो खुद से हुआ, दूसरा इनिशिएट किया गया तब हुआ,
तीसरा अंडर गिवन कंडीशन, जब तक करंट देंगे तब तक फ्रीज में आइसक्रीम जमेगा, वरना कहानी उसका खत्म हो जाएगा, पानी निकलेगा। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं ना, स्टोव पे आग लगाते हैं ना, अगर मान लो आग बंद कर दी तो क्या होगा, फायर बंद हो गया तो रोटी बनना बंद हो जाएगा, होता है ना। तो वो भी कैसा हो गया आपका अंडर गिवन कंडीशन। मोटर से पानी निकाल रहे हैं ना, वो कैसा है, क्या करते हैं वहां पे सप्लाई करते हैं ना करंट को, अगर करंट देना बंद कर दी तो क्या होगा, वो अपने आप पानी अंदर आ जाएगा, नीचे रह जाएगा, तो आपका क्या नाम है, पानी ऊपर नहीं आने वाला है। तो ये सब कैसा था, ये कंटिन्यूअस देना पड़ेगा यहाँ पे सप्लाई। ठीक है, तो पहला लिखो यहाँ पे, हटा इसको, बाय इटसेल्फ वाला है ना, इसमें किसका लिखा है, कौन सा लिमिटेशन, वही तो बता रहे, सब कुछ वही है, स्पॉन्टेनियस का ही बात कर रहे हैं। वो दिखा रहा है क्या, वो लिमिटेशन क्या है, सेपरेशन भी इसमें ही है, इसमें तो देखो सेपरेशन आके आपको मिक्सिंग रहेगा, सेपरेट करना आसान नहीं है अपने आप, वही तो सिर्फ लिखे हैं। तो इवेपोरेशन अपने आप होता है ना, हाँ, और सेपरेशन नहीं होता, कैसे करेंगे सेपरेट, वो तो एक ही हिसाब से क्यों होता है, हाँ एक ही मतलब कौन सा, दोनों एक ही स्टेज है। ये क्या लिखा है, लिमिटेशन है, मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या है, फिजिबल वाटर ये फिजिबल है, ठीक है, ये फर्स्ट लोग को पूरा नहीं कर रहा है, सेपरेशन ऑफ सुगर सॉल्ट वाटर, हाँ तो ये क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो गया, अपने आप सेपरेट होता है क्या, पर इवेपोरेशन तो अपने आप होता है ना, तो हम दोनों लाएंगे रुकिए, दोनों लाएंगे, एक दिखाते हैं डिसोल्यूशन, सुनिए उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं, मतलब क्या है, मतलब उसको अलग अलग करना, क्या अपने आप अलग कर सकते हैं क्या, लेकिन प्रोसेस लगाएंगे तो अलग कर सकते हैं। हाँ पर इवेपोरेशन तो अपने आप हो रहा है, हाँ दोनों एग्जांपल किसका है, तो वो फिजिबल को दिखा रहा है, तो एक फिजिबल एक नहीं है, कौन फिजिबल नहीं है, सेपरेशन, मतलब अपने आप होना, सेपरेशन फिजिबल नहीं है ना, सेपरेशन को हटा के मिक्सिंग कीजिए चलेगा, नहीं सेपरेशन मतलब क्या हुआ, अलग करना सॉल्ट को, तो अलग करना अपने आप नहीं होता, ये कैसा हुआ, नॉन फिजिबल है ना, सही तो बोल रहे हैं ना, नॉन फिजिबल हुआ, और वहाँ लिखा है क्या, सेपरेशन लिखा दीजिए, उसको मिक्सिंग कर दीजिए, तो सिर्फ 100% एफिशिएंसी भी नॉन फिजिबल है, कैसे हट क्या बोल रहे हैं, पढ़ने दो बात पहले पढ़ लेते हैं, सीधे बोल रहे हैं आप बोले गलत बोल रहे हैं, क्या है भाई इतना, कैमरे में तो नहीं क्या गलत लिखे हैं, पर सही है, पगली सुनिए पहले क्या बोल गया है,
वहाँ ये बोला गया है कि लिमिटेशन क्या है फर्स्ट लॉ का, समझ गए? मतलब क्या मिला, अगर लिमिटेशन मतलब क्या हुआ कि गलत क्या कर रहा है, तो इवेपोरेशन जो होता है वो फिजिबल है, लेकिन उसका उल्टा होना फिजिबल नहीं है, ये बोल रहा है वहाँ पे, समझ रहे हैं? उसको उल्टा कहाँ बोला है? इवेपोरेशन बोला है। मतलब वहाँ कंडीशन बस ये दे रहा है क्या कि अगर फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा तो क्या होगा वहाँ पे, डेल्टा यू कंजर्व होगा। अगर डेल्टा यू कंजर्व मतलब क्या हुआ, अगर इवेपोरेट हुआ तो पानी ऊपर गया, ऊपर से नीचे भी नहीं आएगा, ये बात बोला गया ना। तो वहाँ पे दोनों कहानी के साथ लिखा गया है, समझे बात को? नहीं समझे? जैसे पानी इवेपोरेट किया, ऊपर गया, क्या अब अपने आप नीचे आएगा? नहीं आएगा ना। तो ये बोला है कि यहाँ डेल्टा यू कंजर्व नहीं है। कैसे आ जाएगा? वाटर साइकिल। तो पहले बोल तो रहे अंडर गिवन कंडीशन है ना वो, तो फिर कंडीशन लगाएंगे तब तो होगा ना वो। जैसे सेपरेशन वाला बोला है, क्या उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोसेस लगाएंगे तो सेपरेट कर सकते हैं। मतलब यही हुआ कि दोनों कहानी उसमें आ गया है, ठीक है? ठीक है, इसमें दोनों कहानी आ गया, ये बता रहा है कि दोनों चीज के बारे में कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? बस कंपेयर कर रहा है वहाँ पे। इवेपोरेशन जो है वो कहानी कैसा है, वो आपका क्या नाम है, स्पॉन्टेनियस है, लेकिन उसका उल्टा स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये बोला गया उस पॉइंट में। दूसरा क्या है, सेपरेशन जो है वो कैसा है, वो आपका स्पॉन्टेनियस नहीं है, लेकिन उसका उल्टा हम लोग ला सकते हैं, ये बोला गया। अगला क्या पॉइंट था आपको, 100% एफिशिएंसी, ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग अगर इसको देखेंगे तो आना चाहिए था, ये बोला गया पॉइंट, ठीक है? झूठ मूठ का फालतू में दिमाग खराब करते हैं। अब जो लिखा रहे हैं ये स्पॉन्टेनियस का पॉइंट है, वहां पे दोनों मिक्सिंग है, यहाँ सिर्फ स्पॉन्टेनियस है, समझे बात को? क्या कहा, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर, ये हो गया। और कौन सा, कुछ भी ले लो ना आप लोग का, नहीं पढ़ना क्या होता है स्पॉन्टेनियस, लिख दे। जिज्ञासा का बात करना, स्पॉन्टेनियस, सही बोले ना? उनका सोना कैसा है, स्पॉन्टेनियस। उसका सवाल पूछना पटान, स्पॉन्टेनियस। पूछता है ना कुछ भी, इसका देखो बहुत कुछ है भाई, जाने दो। एग्जाम्पल तो बहुत है, लिख नहीं सकते। डिफ्यूजन ऑफ गैस जो होता है ना, कैसा है आपका, कैसा होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है? और कुछ दे, ट्रांसफर ऑफ हीट कहाँ से होता है, बहुत बड़ी से कहाँ, ठीक है? तो ये सब कहानी क्या है, ये सब अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता इसको। तो जो अपने आप कैसा हो गया आपका, स्पॉन्टेनियस। दाढ़ी तक तुरंत भर जाता है, इधर कटाए तो कुछ दिन पहले ही मालूम हो गया ना, सोच रहे थे खत्म कर दे सिलेबस में, तो ये दिमाग खराब हो जाएगा, इसमें जाना भी तो नहीं है, एक नहीं बताएंगे ना सर, आप क्वेश्चन खत्म करो फिर जाओगे। आज तो खत्म करेंगे ना, सब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, एक महीने के लिए जाओ। तो हमको तो नाम यूज नहीं करेगा, माना तो चाहिए ना, खत्म हो गया सिलेबस, जा रहा है। डेट कितना, 19 को बोले ना, 19 से टारगेट छोड़ेगा। सर, आप सारे टीचर्स ने मिलकर डिसाइड किया था 19 तारीख। क्या हम वो डिसाइड नहीं करते, हम बात भी नहीं करते किसी से। तो फिर सर किसने डिसाइड किया टाइम? वही किया हमको, मतलब तो सर बोले सबका फैसला है कि मेरा कोई फैसला नहीं है, फिर देखते हैं नीचे बात करते हैं। तो नाम भी नहीं है वो, सर आप मत सुनो, आपने हम सुन भी कहाँ रहे हैं,
बायो का बहुत बचा है सर, नहीं होने वाला। देखो ये पता है, ईमानदारी से पता है, अगर ईमानदारी से पढ़ाएंगे ना कोई भी चीज, कोई सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ भी हमारा हो, कभी भी टाइम पे खत्म हो ही नहीं सकता है। रीजन क्या है ना कि सिलेबस इतना कम है ही नहीं जेई का, है ना। और वो तो अब इसलिए खत्म हो पा रहा है क्योंकि अब हटाया गया सिलेबस को, वरना सोच रहे हो गैसेस स्टेट अभी और था पढ़ने का जेई में, जो हटा दिया गया है। सरफेस वगैरह कोई ऐसे पढ़ाता भी नहीं था, बस देखो कारण यही था ना, सुनो रीजन क्या था, पहले के टीचर लोग क्या करते थे ना, कुछ चैप्टर को नहीं पढ़ाते थे, जैसे गैस स्टेट सही नहीं, क्या नाम है, सरफेस हो गया नहीं पढ़ाते थे, कुछ लोग ब्लॉक नहीं पढ़ाते थे, है ना, ऐसे डेली ब्लॉक पढ़ाते थे, मेटलर्जी लोग नहीं पढ़ाते थे। थोड़ा सा जी आपका क्या आगे भी है और भी आपका हो गया, ऐसे बायोमोलिक्यूल वगैरह हो गया, ये सब नहीं पढ़ाते। क्यों? देखो कारण क्या है, सिलेबस इतना लंबा है ना, एक बार खत्म होता ही नहीं था सिलेबस, ठीक है। खत्म होते कितना लगता है आपको, ये जनवरी जाता था आराम से, ठीक है। कब जाता था? जनवरी जाता था। और अब क्या चाहिए इन लोगों को खत्म करना, अक्टूबर में चाहिए खत्म। मैं कैसे खत्म कर लेगा? पहले जब पढ़ाते थे सर लोग ना, तो यहाँ पे जाते थे, जनवरी तक जाते थे। तो भाई अब सोचो, उसको तुम लोग यहाँ पहुँचाए तो एक दो चैप्टर घटाया गया, तब अगर मालूम नहीं घटता तो क्या पहुँचता। तो अगर खत्म हो रहा है मतलब क्या है, उड़ाया गया सब, सीधी बात है। तो खत्म होना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। खत्म करने की बात है तो चला देते हैं बोर्ड का कहानियाँ, लेकिन वो फिर आपको दिक्कत होगा बाद में। ऐसे देखो, ऐसा करो कि भाई बाद में सवाल बनाने जाओ कभी ना, तो ऐसा ना फील हो कि हम ये पढ़े ही नहीं है, हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन का लेवल इतना, तुमको बोले थे ना पहले ही, जितना क्वेश्चन तुमको क्लास में करा देंगे ना, उसके बाहर का कंसेप्ट कहीं आने वाला है ही नहीं। धर्मों में हम बोले थे बात, आपको जितना क्वेश्चन कराया गया है ना, वो सारा कवर कर लिया गया है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहता था, है ना, सब्जेक्टिव वाला। उसका फायदा क्या, अब आप मॉड्यूल उठाइए, बेसिक पूछता है यार, सिंपल एक से निकालने बोलेगा, मॉडल निकालने से बोलेगा, सब कुछ निकालने ही बोलता है वहाँ पे। तो एक ही बार में काम खत्म हो गया सब, तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। बाकी कुछ जहाँ से करना है कीजिए, वैक्यूम कीजिए, अपना मॉड्यूल कीजिए, दूसरा मॉड्यूल कीजिए, करते रहिए बैठ के, प्रैक्टिस होगा आपका। बाद में क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे ये नहीं पढ़ाया, बाद में पढ़ाएंगे, चलेगा? सही बात नहीं चलेगा, इसलिए ये हो गया। तो पहला कहानी क्या था, एक्सेप्ट हो गया ना। दूसरा क्या आएगा, नंबरिंग 1 2 दिए थे क्या, ऐसा 2 दिए थे। चलिए, बाय प्रॉपर इनिशिएशन, चलिए ध्यान दीजिए। कौन सा भी ये आ जाएगा 7 तक जाएगा ना, इस बार 7 2 भी है ना। हो गया ये। देखिए पहला कहानी क्या लेते हैं, कार्बन हो गया सॉलिड, प्लस क्या लिए O2, ये बताए थे ना। इससे क्या बनता है, CO2 गैस, ये बनता है ना। लेकिन अब क्या होता है यहाँ पे, अगर कार्बन सॉलिड बाहर छोड़ दे, ऐसे कार्बन यहाँ रख दे, सराउंडिंग में ऑक्सीजन है ही, अपने आप बन जाएगा CO2 क्या, नहीं बनेगा ना। मतलब क्या करेंगे, वहाँ पे इनिशिएट करते क्या देते हैं, तो वहाँ पे हीट सप्लाई करते हैं। अगर आप हीट दोगे तो क्या अपने आप वो CO2 बन जाएगा। दूसरा कहानी क्या सकता है, अगर मान लो क्या दिए CO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका करते हैं डिकम्पोजिशन, क्या बनता है मालूम है ना, क्या बनेगा, CO प्लस CO2, क्या अपने आप ही बन जाएगा, क्या अपने आप बन जाएगा, ये नहीं ना। यहाँ भी क्या करते हैं लोग, हीट सप्लाई करते हैं, तब जाके बनता है। मतलब क्या मिला कि यहाँ कुछ कंडीशन थोड़ा सा लगा रहे, थोड़ा सा इसको हीट दिया गया, बाकी काम अपने आप कर लिया, है ना। तीसरा और लेते, मान लीजिए क्या, अगर लिए H2 गैसियस और O2 गैसियस,
बताइए सराउंडिंग में हाइड्रोजन गैस है ही ना, ऑक्सीजन गैस है ना, अपने आप पानी बरसता है क्या? होता है ऐसा? नहीं ना। तो वहां क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो क्या बनता है? आपका H2O बनता है लिक्विड। समझ गए? मतलब क्या मिला कि कुछ ना कुछ प्रोसेस लगाएंगे वहां पे, थोड़ा सा इनिशिएट करते हैं तो ये कहानी आगे बढ़ जाता है। तो बैलेंस करना आपका काम है। उस कैसा सवाल पूछ के आ जाए हो गया ना बैलेंस। चलिए मतलब क्या मिला कि ये भी सारा क्या स्पॉन्टेनियस है, लेकिन था नहीं। अगर हीट नहीं देते तो ये नहीं होता, अगर यहाँ करंट नहीं देते तो यहाँ पे H2O नहीं बनने वाला था, लेकिन थोड़ा सप्लाई कर दिए तो कहानी आगे बढ़ गया। नोट कीजिए। तो ये भी है स्पॉन्टेनियस, लेकिन क्या अंडर गिवन कंडीशन, थोड़ा सा मतलब गिवन कंडीशन नहीं है, इनिशिएट करना हुआ, प्रॉपर इनिशिएशन। जब बिजली गिरती है तब पानी बनता है, एटमॉस्फेयर पता नहीं बनता होगा, अब उतना हम जाके सर्च करते रहेंगे। बनता है पानी, कहाँ बनता है उससे? फिर इलेक्ट्रिसिटी से पानी बनता है। तो वहाँ भी तो चार्ज है ना। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, एटमॉस्फेयर में अगर बिजली गिरी तो पानी बनना चाहिए ना, H2O। तो गिरने वाले में थोड़ी बनेगा, वो तो पहले होता है प्रोसेस ना, ऊपर हो जाता है। चार्ज का जो आपका सेपरेशन होता है पॉजिटिव का वहाँ पे वाटर का, वो वहीं पे हो जाता है, तब जाके पानी बनता है, तो आपको निकलता है यहाँ पे। आज हमको भूख ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है सुबह से। वो तो खत्म करना पड़ेगा सिलेबस में, जाना है, सोचना पड़ेगा, लेकिन ये बातें बताई नहीं जाती है, अंदर लग जाती है, बताना नहीं, तरह नहीं पढ़ाए, भरोसा है ना? आधे लोग तो पल्लू नहीं पढ़ा, क्या बोला है ना, भरोसा है ना, पढ़ा देंगे आगे वाले नहीं। क्या आप जाएंगे बोलने की? हमको क्या ज़्यादा जहाँ बोलेंगे सर नहीं बनाया, चलो पढ़ाते हैं, 3 दिन में खत्म हो गई हिस्ट्री। अब जब आपको समझ आओ कैसे बनता है, बोले गलत हुआ सब मेरे साथ। आगे बढ़ जाए। तो ये कैसा था? प्रॉपर इनिशिएशन। अगला क्या लिखाए थे? अंडर गिवन कंडीशन था ना, वो नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे मेरा। अरे नहीं पढ़ाएंगे फिर भी आ जाएगा, देखो ना। चलिए, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है बताइए? क्या हुआ? जो फिजिबल नहीं है, नहीं होता है ना, यानी क्या सिंपल बोलेंगे, नॉट फिजिबल।
ध्यान दीजिए क्या बोला गया, हीट जो है ना वो आपको हॉट बॉडी से कहा जाता है, कोल्ड बॉडी जाता है ना, लेकिन क्या बोला गया, कोल्ड से हॉट भी जा सकता है। कैसे जाएगा, तो बाय फ्रीजिंग। फ्रीजर में करते क्या हम लोग हैं, पानी रखते हैं, ठंडा होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कंटिन्यू करंट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। करंट सप्लाई करेंगे कंटिन्यू तो क्या होगा, वहाँ से आपका जब तक करंट सप्लाई होता रहेगा तब तक क्या फ्रिज चालू रहेगा, ऑन रहेगा। अगर ऑन रहा तो आपका ठंडा होता रहेगा। जैसे फ्रिज बंद, ठंडा होना बंद, मतलब क्या, ये अंडर गिवन कंडीशन वाला आ गया, तो उसी को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। आ गया ना वही थर्ड पॉइंट, ठीक है। इसलिए बोले नहीं पढ़ाएंगे, यहीं पे आपको आ जाएगा। अगला क्या बोला गया है, वाटर कैन क्या फ्लो फ्रॉम क्या लोअर टू हाई, मालूम है ना। हानि क्यों है, यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फोर्स। जैसे आपका पंपिंग वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, अप्लाई फोर्स करते हैं तो अपने आप क्या होता है, नीचे से पानी ऊपर आएगा, है ना। जैसे मान लो ये बताए थे आपको, यहाँ पर होली में खेलते हैं ऐसे रंग लोग, ऐसे पिचकारी दबा दो जाएगा ऊपर पानी, ठीक है। मतलब क्या मिला, ये भी कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस बनाया जा सकता है कैसे, अंडर गिवन कंडीशन। तो तीसरा पॉइंट यही था, है ना, जो क्या आता है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। हो गया। तो चलिए अगला पॉइंट क्या है, तो स्पॉन्टेनियस जानना है ना कि ये कैसे कब होता है, ठीक है। तो पहला बात क्या आता है, अगर आपको जानना है स्पॉन्टेनियस के बारे में तो टर्म क्या आता है, इंथैल्पी, ठीक है। अब इंथैल्पी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे, प्लस माइनस क्या लाएंगे, तो वो कैसा दिखाएगा स्पॉन्टेनियस। खुद सोचिए, बताइए कोई भी रिएक्शन क्या चाहता है, खुद को बनाना स्टेबल चाहता है ना, है ना। अब बताइए अगर रिएक्शन चाहता है खुद को स्टेबल बनाए, कैसे बनाएगा, स्टेबिलिटी कब बढ़ता है, जब एनर्जी डिक्रीज करता है। केमिकल बॉन्ड पढ़ा है ना, एमओटी भूल गया, हाँ। तो स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा ना, डिक्रीज करेगा। और एनर्जी मतलब क्या हुआ, इंथैल्पी। एनर्जी क्या था, एक कांस्टेंट वॉल्यूम इंथैल्पी था ना, मतलब क्या मिला, यानी इंथैल्पी घटना चाहिए, यानी हीट घटना चाहिए। अगर हीट घटेगा यानी हीट रिलीज होगा। बताइए हीट रिलीज कब होता है, एक्सोथर्मिक। तो आपको कल बताए थे ना कि जब भी क्या आएगा, अगर रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक यानी डेल्टा एच अगर होता है निगेटिव, तो कैसा आएगा आपका, वो बन जाएगा स्पॉन्टेनियस। याद रहेगा इतना बात। यानी क्या मिला, सिंपल कहानी क्या मिला कि अगर डेल्टा एच निगेटिव आएगा तो कैसा होगा वो आपका स्पॉन्टेनियस। क्योंकि अगर डेल्टा एच आ गया पॉजिटिव तो कैसा होगा, हीट एब्जॉर्ब हो गया, तो उसके पास और हीट बढ़ गया। अगर हीट बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाएगा। समझ गए ना। तो ये जनरल कहानी है, हमेशा नहीं होगा, गलत कहाँ होता है दिखा भी देंगे आपको कैसे गलत होता है। हटा इसको। क्राइटेरिया निकला थे क्या, CR आई होता है। चलो ठीक है। अरे एक बिंदु छुड़ गया और क्या ही ना, और वो छोटा है। अरे वो टिकली नहीं किया था, वो करते ना क्या उसको बोलते हैं आप लोग करते हैं, बिंदी नहीं लगाया था, भूल गया था क्या लिख रहे थे, भूल गया।
एनर्जी। अभी हो गए सारे हो गए सेट कर चलिए बात समझ गए ना क्या बोला गया है। अगर चाहिए स्पॉन्टेनियस तो क्या होगा, चाहता क्या दिसना आपको, खुद को बनाना स्टेबल। कैसे बनाएगा स्टेबल? स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी डिक्रीज करेगा, है ना। एनर्जी डिक्रीज हुआ मतलब क्या, एनर्जी रिलीज यानी क्या, हीट रिलीज हुआ। तो उसको लोग पढ़ते क्या, आगे जब बताएंगे आपको थर्मोकेमिस्ट्री में, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। उसी का नाम होता है, क्या होता है नाम, या तो बोलिए उसको हीट ऑफ रिएक्शन, या क्या उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दोनों बात एक ही होता है। तो क्या करेगा, अपना हीट रिलीज करता है। तो अगला अब डेल्टा एच निगेटिव मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक, यही होता है ना हीट रिलीज। तो जो भी रिएक्शन कैसा आएगा, एक्सोथर्मिक आएगा, वो कैसा होगा आपका, स्पॉन्टेनियस होगा। और जो आ गया इंडोथर्मिक, वो कैसा होगा, हाँ कौन नया बात है बोलना मेरे लिए। देखते हैं आज भेज देंगे अभी भेज दो ना फोटो निकाल ये मेरे पास फोटो थोड़ी है, वो भी नहीं लाया सर मैं आपको बैग मैसेज नहीं कर लाया। ठीक है भेज व्हाट्सएप अरे ध्यान नहीं रहता है। सर इंस्टाग्राम सर आप रहते हो ऑनलाइन हम बस मैसेज व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते हैं, इंस्टा पे नहीं रहते ऑनलाइन। नहीं व्हाट्सएप पे इंस्टा पे तो सबका मैसेज पड़ा हुआ अभी तक देखे ही नहीं है। आगे बढ़े, इतना पेन रहा है मैं गोला लिखने में। समझ गए ना ये कहानी। तो चलिए नेक्स्ट क्या आएगा आपका, फिर एग्जांपल देते हैं। जैसे 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 क्या, अगर लिए H2 और वहाँ क्या लिए O2, इसे क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, ये कैसा होता है, ये होता है डेल्टा H, यहाँ निगेटिव। कितना होता है इसका डेल्टा H, तो ये होता है -280 किलोजूल पर मोल, इतना होता है। ठीक है, याद रखना क्या, इसलिए याद रखना पड़ता है एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि आपको ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, याद रहेगा तो दिखेगा ना कि निगेटिव है, मतलब क्या, एक्सोथर्मिक हो गया। कैसा होगा आपका, स्पॉन्टेनियस। आप देखते ही हो H2 से O2 से क्या बनता है, H2 बनता है ना, यहाँ लिखे नहीं, लिख दो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए अगला, मान लो क्या, कार्बन लिए प्लस O2 लिए, क्या बनेगा, CO2। सबको मालूम है ना ये डेल्टा H क्या होता है, यहाँ भी निगेटिव। कितना आता है, तो
2 नहीं 400 आता है, एप्रोक्स है 400, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, ठीक है। तो ये सब कैसा मिला कि यहाँ पे क्या है, हीट रिलीज हुआ है ना, वैसा कहलाएगा ये आपका स्पॉन्टेनियस, ठीक है। लेकिन 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 सुनिए, अगला कहानी क्या आने वाला है। अगर डेल्टा H आ गया पॉजिटिव, वो पहला था, दूसरा, अगर डेल्टा H क्या आ गया पॉजिटिव, तो कैसा होगा आपका, एंडोथर्मिक होगा ना। और यहाँ कैसा होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। बताइए, मेल्टिंग ऑफ आइस ये कैसा होता है, H2 कहाँ जाता है, सॉलिड से कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, लिक्विड में। और यहाँ समझिएगा, अगर गया सॉलिड से लिक्विड तो क्या हुआ, हीट अपने अंदर क्या किया, एब्जॉर्ब किया ना, ठीक है। तो यहाँ क्या आता है, डेल्टा H आता है पॉजिटिव। लेकिन आप तो पढ़ चुके हो, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। कल लिखाए थे ना, कल आज लिखा है, कल लिखा है, अभी लिखा है, अभी लिखा है, हाँ अभी लिखा है, 2 वर्ड पे लिखा है वो। मतलब क्या मिला कि मेल्टिंग ऑफ आइस भी क्या है, स्पॉन्टेनियस हो गया। अगर ये भी कैसा है, स्पॉन्टेनियस, ये भी कैसा है, स्पॉन्टेनियस, तो ये भी कैसा आ गया, स्पॉन्टेनियस। लेकिन यहाँ डेल्टा एच कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो भाई अब कैसे बोलेंगे कि नेगेटिव वाला होता है, क्या बोल सकते हैं क्या, नहीं ना। मतलब क्या मिला कि ये बात हर बार फॉलो नहीं कर पाता है, फ्लॉप हो जाता है। अगला एक और देख लो एग्जाम्पल, जैसे ले लो क्या, अगर रखते हैं HGO, ये सॉलिड होता है ना, यहाँ से क्या बनेगा आपका Hg लिक्विड, और क्या बनेगा O2 गैसियस, आप रहेगा। ये भी कैसा आता है, डेल्टा H यहाँ भी होता है पॉजिटिव, ठीक है। कैसा हुआ, एंडोथर्मिक। लेकिन फिर भी ये कैसा है, स्पॉन्टेनियस। मतलब कहानी क्या मिल रहा है, होना चाहिए था वो सही, और हो रहा है ये भी सही, बात गलत हुआ ना। ये मेटलर्जी कहानी ला रहा है बीच में, अब तो उसको भूल जाओ, वो चैप्टर ही नहीं होता है। मेटलर्जी क्या होता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो क्लास 9 में पढ़ना होता है, 10th में, हाँ तो 10th में पढ़ना होता है। चलो देखो, क्या हो गया, हार आ गया उसको, ये विषय बाजू की सोड, हो गया। चलिए एक बात देखिए, एक बात कॉमन समझिएगा, अगर HGO बनाया ना, सॉलिड से कहा गया, डिकम्पोज किया है, लिक्विड में और किसमें, गैसेस में है, तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम बढ़ा रहा है ना, सॉलिड से कहाँ गया, गैसियस में। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो कैसा कहलाता है, एंडोथर्मिक। और अगर वॉल्यूम घटता है, देखो गैसियस से कहाँ गया है, लिक्विड में, तो कैसा कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। याद रहेगा ये बात, याद रहेगा ना। यानी अगर वॉल्यूम ज्यादा से वॉल्यूम कम पे आया कैसा कहलाएगा, एक्सोथर्मिक, और अगर वॉल्यूम कम से कहाँ गया, ज्यादा, तो क्या आएगा, एंडोथर्मिक। देखिए ना ये सब में दिख रहा है, दिखा, आगे बढ़ो। तो यानी क्या मिला भैया, डेल्टा H निगेटिव वाला क्या होना चाहिए था, सुनिए ध्यान से यहाँ पहले, डेल्टा H अगर निगेटिव आएगा तो कैसा होना चाहिए था,
स्पॉन्टेनियस, लेकिन डेल्टा एच पॉजिटिव वाला भी हो गया, ये गलत हो गया ना? गलत नहीं हुआ है, गलत तो अब होने वाला है। डेल्टा एच अगर 0 आ गया तब भी कहलाता है स्पॉन्टेनियस। जब डेल्टा एच आपका है ना, चेंज आपका जाएगा क्या कहते हैं हीट का, वहाँ 0 आएगा, सेम कंडीशन दिया रहेगा तो भी आता है। जैसे आपका एग्जांपल सबसे फेमस कौन सा है, एस्टरिफिकेशन, आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक है ना, ये हाँ ऐसे क्या होगा, एस्टर बनाते हैं वहाँ पे, कैसे बनाते हैं, तो मान लो क्या लिए, एस्टिक एसिड ले लो, कैसा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH होता है, प्लस क्या ले लो यहाँ पे, ले लो इथेनॉल ले लो, ठीक है। यहाँ से क्या बनने वाला है, तो देखिए इसका OH इसका H, ये बाहर जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे H2 बाहर निकलेगा, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या आएगा O C2H5। ये कैसा ईस्टर है ना, मालूम है ना। बाकी की आपको इसका रिएक्शन पूरा पढ़ाया जाएगा मस्त अच्छे से ऑर्गेनिक में, जब पढ़ाएंगे तब। फिलहाल जान लीजिए ऐसा होता है कहानी। और डेल्टा एच यहाँ कितना आता है 0, और ये भी कैसा है स्पॉन्टेनियस। अब सवाल उठता है तो करे क्या, इंथैल्पी बोला गया, नेगेटिव वाला क्या होता है स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव वाला भी हो गया, 0 वाला भी हो गया, अब तो कुछ आ नहीं सकता है, 3 टर्म होता है नेगेटिव पॉजिटिव 0 सब आ गया, तो भाई यानी ये तो फ्लॉप हो गया। इतना तो हो गया ना मालूम कि ये अच्छे से बता नहीं पा रहा है। तो अब कौन आएगा, एंट्रोपी आएगा। हाँ? कौन सा है, H2O रिलीज हुआ है वो लिखा गया है, तो कहानी क्यों बनता है आगे वो जानना जरूरी है, वरना याद आप कितना करोगे। देख रहे हैं एक क्लास कोर्स लगता है स्टार्टिंग करने में, इसको एंट्रोपी को लाने में क्यों आने वाला है, बाकी किसी काम का नहीं है सब। कहीं पूछेगा नहीं आप कोई चीज, पूछ दे तो अलग बात है, लेकिन पूछा नहीं है, लेकिन अगर ना बताएं तो समझ में नहीं आएगा क्या होता है स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आपको सेकंड लॉ से जितना क्वेश्चन पूछता है उससे ज़्यादा क्या यूज होता है, काइनेटिक्स में, थ्योरी में, सब में आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा। आगे बढ़ जाए। हो गया, चलिए तो देखिए अगला क्या आएगा आपका इसके बाद। तो पहला पॉइंट क्या था आपका, इंथैल्पी, यही रहा ना। दूसरा क्या आएगा यहीं पे, रैंडमनेस, है ना, सही है स्पेलिंग। यानी कैसा है, रैंडमनेस कब बढ़ेगा बताइए, कब बढ़ेगा, जब कैसा होगा, पहले होगा ऑर्डर से कहाँ जाएगा डिसऑर्डर, है ना। पहले क्या रहता है, ऑर्गेनाइज रहेगा अच्छे से, फिर कहाँ बन जाएगा आपका डिसऑर्गेनाइज। जैसे आप लोगों का क्या है, रैंडमनेस कब बढ़ता है, जैसे आप लोग देखिए सर पढ़ा रहे हैं, सो रहे हैं, ये क्या है रैंडमनेस होना, उठ भी नहीं रहे हैं, सुनने के बाद भी नहीं उठ रहे, ये है महा रैंडमनेस है। तो एंट्रोपी ढूंढना मेरे लिए क्या है, आम बात है, आप लोग एग्जाम्पल खुद दे देते हो, है कि नहीं। अगर आपको पढ़ाया जाए केमिस्ट्री, आप पढ़ोगे फिजिक्स, आप पढ़ोगे मैथ, ये सब क्या है रैंडमनेस है। आपको बोला जाए होमवर्क बना के आओ, आप बनाओगे ही नहीं, ये क्या है रैंडमनेस है। सर बोलते हैं क्वेश्चन भेज देंगे, नहीं भेजे, क्या है ये भी क्या है रैंडमनेस है। सर आप भी तो हम लोग कैटेगरी में आते हैं, यानी कैसा हो गया, ऑर्डर से कहाँ गया डिसऑर्डर में। आप आज ही पढ़ाए और भूल गए कब पढ़ाए थे, ये भी क्या है रैंडमनेस है। यानी कैसा जाएगा, अगर रहता है क्या ऑर्गेनाइज, उससे कैसा होगा डिसऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज, डिस होता है ना, डिस ही होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होता है सर, अनऑर्गेनाइज होगा। अरे अन हो डिस हो बात एक ही है, नन हो वही चलेगा,
क्या लिख दें? चलो समझ गए बात को? अब ध्यान दीजिए, यानी कि अगर रेंडमनेस बढ़ेगा, है ना, तो यहां से क्या होगा, इसका इंट्रोपी भी बढ़ेगा। कोई दिक्कत? तो अब समझिए बात को। पहला एग्जांपल क्या दिया जाएगा आपको, क्या दे, जैसे वो था ना H2O, क्या था आपका, मेल्टिंग ऑफ आइस। यहाँ एंथैल्पी क्या है बताइए, पॉजिटिव आया था ना। कैसे समझिएगा, H2 था गैसियस प्लस O2 था कैसा, गैसियस। सॉरी ध्यान नहीं रहा। अब ध्यान समझिएगा, क्या बोला गया, H2O कैसा था पहले, सॉलिड था, वहां से कहा गया H2O आपका लिक्विड में गया ना। यहाँ पे डेल्टा H क्या आ रहा है, पॉजिटिव। कैसा आ गया, इंडोथर्मिक। अगर ये इंडोथर्मिक है तो कैसा होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था ना। कौन सा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो दिक्कत, लेकिन ये हो क्या रहा है, स्पॉन्टेनियस। तो क्यों हो रहा है, तो यही बताता है कौन, एंट्रोपी। अब समझिए, पहले कैसा था, H2O सॉलिड में था, ठीक है। अगर सॉलिड में हुआ तो कैसा होगा, बिल्कुल ऑर्गेनाइज होता है ना। सब बोलूं क्या आपका, बिल्कुल पास रहेगा ना, पास में, मालूम है ना। जैसे ये आपका है, अगर ये है सॉलिड है, ये ऑर्गेनाइज है। अगर ये होता लिक्विड में, कैसा होता, डिसऑर्गेनाइज। तो ये ऑर्गेनाइज से कहाँ जा रहा है, अनऑर्गेनाइज जा रहा है। अन बोलना है, डिस जो ही बोलना है बोलो। यानी क्या मिला, अगर यहाँ देखा जाए इंट्रोपी के मामले में, तो ये क्या हो रहा है, ऑर्डर से कहाँ गया, डिसऑर्डर में। तो अगर ऑर्डर से गया डिसऑर्डर, तो रेंडमनेस क्या हुआ, इंक्रीज किया। और अगर रेंडमनेस इंक्रीज किया तो इंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या कहलाएगा, ये स्पॉन्टेनियस। यानी यहाँ क्या हुआ, ये वाला फ्लॉप हुआ और ये वाला जीत गया। तो कौन दिया इसको स्पॉन्टेनियस, बात समझे। H2O जो होता है का मेल्टिंग ऑफ आइस, स्पॉन्टेनियस क्यों होता है, एंथैल्पी कारण नहीं होता है। क्या होता है कारण, एंट्रोपी होता है। तो ये रीजन था। यानी ये कैसा था आपका, ये था आपका ऑर्डर में, ये कैसा आ गया, डिसऑर्डर में। तो अगर डिसऑर्डर हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे आपका रेंडमनेस इंक्रीज किया, तो एंट्रोपी क्या हुआ आपका, इंक्रीज किया। और एंट्रोपी इंक्रीज मतलब क्या हुआ, डेल आपका ये कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। तो ये बताता है क्या, स्पॉन्टेनियस क्यों हुआ, कौन सा, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कैसा आया था, अगर देखिए एंथैल्पी से, तो क्या आया था, डेल्टा H पॉजिटिव, ये था नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर देखते हैं आपका रेंडमनेस से, तो ये कैसा दिखाता है, स्पॉन्टेनियस। समझे, मतलब क्या मिला कि हमेशा डेल्टा S अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसा आएगा, स्पॉन्टेनियस। तो दिक्कत है ना। तो अब बात उठता है क्या, कि कौन सा डोमिनेट करेगा तो आगे जाएगा। लेकिन ये भी फ्लॉप हो जाता है, क्यों, अभी आपको कौन जीता है, ये जीता है ना, अगले वाले में ये हार जाएगा, वो जीत जाएगा। दिखाएंगे ये वाला कौन सा, H2O हाँ ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, आएगा ना। नोट कीजिए इसको पहले। हाँ बोल। सर आपने अभी देखो अभी जो एग्जाम्पल लिखा है पूरा, वो जो होता है वही लिखा है, सुन लो पहले, जो होता है वो लिखाया गया। आप बता रहे हैं क्या कि कौन ऐसा क्यों होता है, समझ गए ना। ये क्या दिखा रहा है, ये अगर होना चाहिए था तो कैसा होता आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी, लेकिन हो रहा है स्पॉन्टेनियस, क्यों, अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी। समझ गए, तो क्यों हुआ ये बताया गया। आगे आपका वहां भी दिया है, मतलब उसमें भी दिखाएंगे फिर से कुछ एग्जाम्पल होगा जहाँ क्या आएगा, आपको उल्टा हो जाएगा कहानी यहाँ पे। तो डोमिनेट कौन कर गया यहाँ पे, एंट्रोपी। सर आपने बोला था अगर एंथैल्पी पॉजिटिव आया हाँ। तो फिर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, हाँ क्योंकि लाइक कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम की तरफ हाँ। जा रहा है। लेकिन इधर आइस टू वाटर में आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है ना वाटर से, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है ना वाटर से। आइस का वॉल्यूम का क्या लेना देना? वॉल्यूम से उतना लेना नहीं होता है, मेन होता है एंथैल्पी का होता है कारण। वो बस आपको याद करने का ट्रिक दे रहे थे जनरली का। H2O वाले में क्या होता है, उसका थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना, आइस का बढ़ जाता है वॉल्यूम। तो हम बस वॉल्यूम इसलिए बोले हैं क्योंकि आपको जनरल डिक्शनरी पड़ेगा ना, जैसे कार्बन रह गया, CO2 रह गया, CaCO3 रह गया, तो उस सब कहानी उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ कहानी होता नहीं है। तो उन सब में याद करने का तरीका ये है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, कहाँ जाएगा,
उधर जाओ, ठीक है। हर किसी में नहीं आएगा वो बस आपको याद करने का तरीका दे रहे हैं, ऐसा कोई लॉजिक मतलब होता नहीं रियल लाइफ में, बस याद करने का तरीका है वो। डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, मतलब इंट्रोपी का चेंज क्या आएगा, जीरो से ज्यादा आएगा। वो मत लिखिए, लिखाएंगे फिर आगे चल के, फिर आएगा वो। पेपर आज नहीं है, आज कौन सा है? केमिस्ट्री कल हुआ ना का था। कल केमिस्ट्री का, आज फिजिक्स। कैसा क्या पेपर? कैसा छापे ना पूरा मन से, तुम छापा था नहीं किया तो कौन दिया पेपर उसका? तू अपना वाले पेपर दिया है पहले, हाँ। अपना तो लिख ही नहीं पाया होगा, चोरी किया होगा। सर आप कल का पेपर दिखाओगे कर लोगे? हम क्यों देखेंगे भाई? सर के पास है सर मैम के पास है कितने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे? हैं? हाँ, ऐसा था? लाइक ऑफ फीलिंग, लाइक ऑफ फोबिक तो पढ़ा है नहीं पढ़ाई की। अरे वो ऐसे अपना परिचय दे देता तुरंत। ये हो गया। बताइए अगला एग्जांपल कौन सा लें? दिखाइए जरा। ये नहीं चलेगा? मस्त है क्या? दौड़ेगा। हटा इसको। चलिए तो दूसरा आपका एग्जांपल क्या है? आइस का, सॉरी आइस बोलते हैं, H2O का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस से क्या बनने वाला है? H2O लिक्विड। अब बताइए अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे क्या बोला गया था? आपको अगर सॉलिड से कहा गया लिक्विड में तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, अगर बढ़ेगा क्या होगा आपका? ये बन जाएगा आपका डेल्टा एच कैसा आएगा? पॉजिटिव जाएगा, है ना, एंडोथर्मिक। ये कैसा आएगा? निगेटिव में आएगा, एक्सोथर्मिक। कैसा आएगा? डेल्टा एच निगेटिव। और लिखाए थे वैल्यू ने कितना था? -280 किलोजूल पर मोल। कैसा हो गया? यहाँ हो गया आपका हीट रिलीज, एक्सोथर्मिक। मतलब क्या हुआ? ये बन गया कैसा? स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो कैसा जा रहा है? गैसियस से कहाँ गया ये? लिक्विड में। पहले कैसा था? डिसऑर्डर में था ना, अब कैसा बन गया? ऑर्डर में आ गया। कहानी उल्टा हो गया भाई, हो गया ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है? अगर इसको देखेंगे तो यहाँ क्या रहा है? रेंडमनेस घट रहा है। ये घट रहा है ना, तो एंट्रोपी क्या आएगा आपका? ये भी घटेगा। तो यहाँ कैसा आ गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब कहानी क्या आता है? कौन सही बता रहा है? कौन बता रहा है सही यहाँ पे? तो यहाँ पे एंथैल्पी जीतेगा। आप पढ़े हो ना अभी जस्ट, अभी पढ़े थे ना, क्या था? स्पॉन्टेनियस कौन सा था? जो क्या आएगा? एंथैल्पी वाला जीतेगा। नोट कर लीजिए। सर वो क्या लिखा है? नेगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव है, कितना है? -280 किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल। सर वैसे ये पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए होता है, ठीक है। अभी जस्ट लिखाए थे ना, अब जो तुरंत लिखा है फिर से उसको लिखे पूरा अच्छे से। ऐसा तो लिखो कि कुछ समझ नहीं। अरे बस इतना लिख दिए, -2 हो गया, खत्म। वही लिखा हुआ है, अब से ऐसे ही लिखेंगे और चलेगा बढ़िया। देखो राइटिंग ऐसा लिखो कि बच्चा को पढ़ना मजबूरी हो जाए। क्या लिखे सर? -280 लिखा गया, यही बहाने याद हो जाएगा। और नहीं लोग, ये लोग देखो छाप लेगा, पूरा उतार लेगा। तो ये बेनिफिट होता है अगर राइटिंग खराब हो तो। आपका क्या है? आप अपने अच्छाई में अच्छाई ढूंढते हैं, बुराई में अच्छाई ढूंढ लेते हैं। फिर राइटिंग खराब मतलब अच्छा नहीं कहाँ भी टाइम होता है। आप जो पेपर है सर, नहीं तो क्या? सर हम लोग पेपर सेट करते हैं तो राइटिंग समझ आती है। तो तब लिखते हैं ठीक से लिखते हैं ना।
देखो लिखते अच्छे ही हैं रियल लाइफ में, लेकिन जानबूझ के खराब लिखा जाता है, ये स्पीड बढ़ जाता है ना यहाँ बताने में। बताए तो थे ना कारण आपको। माइंड बोलता है 280 किलोमीटर पर मोल, हाथ बोलता है ऐसे नहीं है, -280 किलो जूल पर मोल। हाथ ये बोलता है, माइंड बोलता है इसको 1 सेकंड में बोल देता है। तो दोनों को मैनेज कैसे करेंगे? तो राइटिंग फास्ट करना पड़ता है। तो फास्ट करो या सुपर फास्ट करो। अब सुपर फास्ट करोगे तो हाथ है भाई इतना चलेगा, तो क्या होता है सीधा -2। तो ऐसे ही जो सांप दिख रहा है कोई। चलिए आगे बढ़े, एग्जाम्पल और दे दें क्या, ये काफी है इतना? वही रेंडमनेस, हाँ वही इंट्रोपी है स्टार्टिंग में। अब वो बता दे क्या? चलो तुम्हारी बात सुनो। इंट्रोपी सही लिखा है स्पेलिंग में? हाँ सही है। सिंबल क्या होता है इसका? एस। चलो कौन बताएगा? पीछे वो बैठे हैं, करो ये जल्दी जल्दी करो ये। कौवा वो हाँ? क्या बोल के करो ये। अरे अरे इजी पूछेंगे भाई, अरे इजी पूछेंगे, सच बोल रहे हैं। 2 जोड़ 2 कितना होता है सर? ये कैसे होता है भाई? 2 जोड़ 2 सर। चलो बगलो ले वो। ये लड़की लोग को पूछना ही बेकार है, तुम खड़ा हो। अरे तुम तो बहादुर है यार। हाँ देखो ये होता है लड़का, वाई लोग अच्छा होता है। बताओ एंट्रोपी क्या होता है? स्टेट या पाथ? एंट्रोपी हाँ स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन। और क्या क्या आपका एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? क्वेश्चन हो गया सर। हाँ तो वही उसका सेकंड पार्ट है ये। जो एकदम नहीं बोलना आपको है, मुंह भी नहीं खोलना है। जब पूछे तो नहीं, हमको नहीं आता है। बैठे हुए क्या होता है? बैठे हुए बोल सकते हैं। जल्दी बोलो, पढ़िए निकलना है। 2 ही तो वर्ड था, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, उसमें भी तुम समझ गए। और अंतर भी नहीं है, बस एक्स और इनका अंतर है, बाकी सब एक ही है। बोलो क्या? एक्सटेंसिव, बैठ जाओ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसा होता है। ये होता है स्टेट फंक्शन, यानी अगर स्टेट फंक्शन है तो इसका अगर साइक्लिक मिलेगा तो क्या आएगा? फिर से 0 आ जाएगा ना। याद है कहानी? जैसे था ना आपका इंटरनल एनर्जी, किसका था? साइक्लिक प्रोसेस का। क्या आया था? 0 आया था। तो सेम क्या वो कैसा था? स्टेट फंक्शन था ना। तो इसका भी सेम कहानी होगा साइक्लिक का। क्या आएगा? 0 आ जाएगा। यानी आगे जब क्वेश्चन आएगा आपको तो कुछ आता है ग्राफ वगैरह, वहां पे बनाना तो क्या एंट्रोपी निकालना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या मिला आपको? ये कैसा है? स्टेट फंक्शन है ना।
देखिए जैसे वहाँ था सिंबल कैसा एस होता है ना, तो ds क्या आता है, ये आता है dq बाई टी, ठीक है। अगर निकाला डेल्टा एच निकाले क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा एच बन जाएगा, वही डेल्टा क्यू वही हीट हुआ ना, डेल्टा एच बाई टी। ये होता है कि इसका फॉर्मूला, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन समझ लेंगे, पूरा पढ़ा दे क्वेश्चन तक ना दे, कितना गलत बात हो जाएगा ना, अपराध हो जाएगा ये। नहीं होगा आपका। 5 क्वेश्चन दे दो, 5 क्वेश्चन कल कल 5 5 नहीं 25 दे दो। तो तुम्हें एक भी नहीं बनाएगा। सर क्यू हीट और एच एंथैल्पी इंताल क्या वही है और क्या अलग लिखना है क्या। पूछ रही हूँ। dq क्या हुआ, वही हीट हुआ, हीट का चेंज, और हीट का चेंज ही क्या होता है, इंथैल्पी होता है ना, वही बोला गया, ठीक है। फॉर्मूला में जब लिखते हैं तो डेल्टा एच लिखते हैं वहां पर, इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच से दिखाया जाता है। आगे बढ़ जाए, चलिए पहला क्या आएगा, अगर जाता है कोई आपका प्रोसेस ए से बी गया, ठीक है, सुनिए पहले ध्यान से, अगर कहाँ गया ए से गया बी, तो यहाँ अगर ये हो गया स्पॉन्टेनियस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्टेनियस लिखा हुआ है, आप लिखिएगा अच्छे से, ठीक है, एसपी नहीं है, स्पॉन्टेनियस है ना, तो यहाँ क्या आएगा, मतलब मिला कि यहाँ पे डेल्टा एस जो आने वाला है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, याद रहेगा क्या आएगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। और अगर यही कहानी क्या आता है, इसका उल्टा कर दें, ये कहाँ गया, बी से आएगा ए, सेम प्रोसेस में कैसा बन जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस क्या आएगा इसका, लेस देन 0, ठीक है। और अगर कहानी क्या आता है, ए और बी दोनों कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे है, तो कैसा होगा, यहाँ आएगा डेल्टा एस इक्वल टू 0, ठीक है, यानी यहाँ से कुछ मिलने वाला आपको ये दोनों नहीं, ठीक है, कुछ नहीं होगा, मतलब क्या मिला, अगर ये नहीं बताएगा तो फिर और बताएगा, एंथैल्पी ये पॉजिटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस है, अगर हाँ। एंथैल्पी नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव में कहाँ बोले हैं, एंथैल्पी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस हाँ। है, एंट्रोपी पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस है। दोनों उल्टा है। तो इसलिए एंथैल्पी देखिए इंपॉर्टेंट है ना, एंथैल्पी ज्यादा क्यों पढ़ाया गया था, तो इसका यूज आपको सेकंड लॉ में भी आने वाला है। आप कह रहे थे ठीक से पढ़ लेंगे तो लॉस होता है ना, क्यों, एंथैल्पी वहाँ पढ़ना नहीं है, एंथैल्पी जब पढ़ोगे ही नहीं तो शॉर्टकट में पढ़ोगे फिर वहाँ पे, और शॉर्टकट पढ़ के फिर चाहोगे एंट्रोपी कर ले अच्छे से, इतना आसान फिर नहीं है। ये हो गया, सर सिलेबस क्या हो गया, इतना स्लो लिखते हैं ये लोग, आदमी है क्या है। ये मान लो है ए बी, ये है सी, ठीक है, ये जा रहा है कहाँ पे, ए से सी की तरफ, और ये जा रहा है ऐसा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर साइक्लिक है तो डेल्टा एस क्या आएगा इसका, साइकिल कहाँ है ये? पूरा तो होना चाहिए ना साइकिल का। साइकिल नहीं दिख रहा आपको, ये पूरा कंप्लीट तो है ना, सर साइकिल थोड़ी है। अरे लाएंगे ना वो, वही तो दिए जान बुझ के हम, कितना दिख रहा है आपको, अब समझिएगा। तो अगर हम जाएंगे क्या, हमको जाना है कहाँ से, ए से सी की तरफ, तो एंट्रोपी निकालना है ए टू सी, ठीक है, कहाँ से ए टू सी, तो हम सिंपल क्या देखते हैं, पहला देखते हैं क्या, डेल्टा एस टोटल, ठीक है, ठीक है, क्या निकालना है, डेल्टा एस टोटल। तो ये कैसे निकालेंगे, ये क्या आएगा, इसका तीनों का सम आएगा ना। अब ये बताइए, अगर यहाँ देखा जाए ए टू सी जो जाएगा कैसा था, इंथैल्पी चाहिए, एंट्रोपी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो कहाँ डिपेंड करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे कहाँ से गया तो मतलब नहीं है। तो
तो हमको जाना है कहाँ, ए से सी, चाहे ए से सी की तरफ डायरेक्ट जाए डायगोनल, या फिर यहाँ से यहाँ जाए, है ना। मतलब क्या मिला कि यहाँ पे जो इंट्रोपी आएगा ए टू सी वाला, किसका होगा आपका इंट्रोपी किसका, ए टू बी, और प्लस क्या आएगा इंट्रोपी बी टू सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, नहीं ना। अब बताइए हमको निकालना क्या, एस टोटल निकालना है ना, तो क्या आएगा ये कहानी आपका। तो पहला ये हो गया, इंट्रोपी कितना आएगा ए टू बी, प्लस क्या आएगा इंट्रोपी बी टू सी आएगा, और अगला क्या आएगा इंट्रोपी सी टू ए, ये आएगा, सॉरी समझिए कि लिखा गया है। हम लोग जब निकालेंगे तो एरो देखेंगे ना कैसा, साइकिल कब खत्म होता है, जब कंप्लीट करेंगे। तो ये साइकिल का उल्टा जा रहा है ना, तो इसको थोड़ी लेंगे हम लोग। ये साइक्लिक कब होगा डेल्टा एस, जब क्या आएगा ए से बी, बी से सी, सी से ए जाएंगे। ये दिया, सुनिए तो पहले बात को, बीच में बोलना शुरू कर दे, सुनिए पहले। ये कैसा साइकिल होगा, जब ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया ए। जब इनिशियल से कहाँ जाएंगे, फिर से फाइनल वहीं पहुंच जाएगा, क्या करेगा आपका साइकिल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया कैसा, उल्टा दिया है ना। अब समझिए बात को, यहाँ अगर देखा जाएगा तो ए से बी और बी से सी गया, लेकिन इसमें उल्टा हो गया, और इसका जो वैल्यू है कितना आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है ना। तो यानी एक बात कर सकते हैं हम लोग कि अगर साइकिल को पूरा करेंगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा ना। मतलब क्या आएगा, यहाँ से प्लस क्या करेंगे, सी से ए लिखो, या क्या इसको लिख दीजिए ऑब्लिक में माइनस ए टू सी चलेगा, ये चलेगा, नहीं समझे। टाइम भी खत्म हो गया, पेपर कब शुरू होता है, 2 मिनट सुन लो, हो जाएगा तेरा। हम गए इधर से, इंट्रोपी बढ़ेगा, हम इधर आ रहे हैं, इंट्रोपी क्या होगा, कम होगा ना। तो अगर हम इधर गए और साइकिल पूरा करना है तो कंप्लीट ऐसे जाएंगे ना, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया, तो हमको अगर साइकिल पूरा करना है तो क्या करेंगे, ऐसे गया, और जो उल्टा गया उसको सीधा करेंगे फिर से, तब होगा ना पूरा। तो वही बात बोला गया कि अगर साइकिल पूरा करना है क्या जाएंगे, पहले ए से बी, फिर बी से कहाँ जाएंगे सी, फिर सी से कहाँ जाएंगे ए, तब होगा ना पूरा साइकिल। हाँ सुनिए पहले, अब सुन लीजिए पहले, ए से गए बी, बी से गए सी, सी से कहाँ आएंगे ए, तब जाके साइकिल पूरा होगा, और डेल्टा इस सबका आएगा ना। लेकिन यहाँ क्या दिया, एक पाथ को उल्टा कर दिया गया है। अब देखिए अगर उल्टा करने से फायदा क्या मिला कि जो वैल्यू यहाँ तक का आएगा इससे डायगोनल से, वो वैल्यू क्या होगा, इसके बराबर आएगा, दोनों से आएगा ना। और अगर हम लोग निकालते हैं इसका वैल्यू, तो ये इसके अगर बराबर है तो ये जो वैल्यू पूरा आया है यहाँ पुट हो सकता है, आ जाएगा ना। और एक बार बताइए, अगर यहाँ था सी से ए था, तो ये अगर स्पॉन्टेनियस हुआ, इसका उल्टा क्या आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। जो भी लीजिए, हमको उससे मतलब ही नहीं है, हमको बस साइन से मतलब था कि साइन अगर ऐसा, ये जो दिया हुआ है ये कैसा है, ये गिवन है ए टू सी है ना, तो हम लोग इसको कैसा दिखाएंगे, माइनस ए से सी दिखाएंगे ना। क्योंकि जब साइकिल पूरा कर रहे हैं तो हम लोग को इधर जाना है, और ये गया उधर है, तो इसको माइनस पे लेंगे ना। अब बात समझे, कौन सा, नहीं, वो वैल्यू दिया गया है, वो आपको वैल्यू दिया रहेगा कि ये कुछ दे दिया, मान लो 100 किलो जूल दे दिया, ये -80 है, ये -20 है, तो ये कितना होगा, अगर यहाँ से जाएंगे तो ये माइनस नहीं होगा, ये भी क्या उल्टा होकर प्लस हो जाएगा, फिर से समझ गए ना। तो यानी क्या मिला कि अगर ये डायरेक्शन कितना दिया, ए टू सी दिया है ना, तो ये साइकिल में ऐसा नहीं आएगा, साइकिल में उसको उलटना पड़ेगा। तो जब साइकिल में जाएंगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा ए से सी, ठीक है। अब समझिए बात को, ये वैल्यू कितना था ए टू सी, और यहाँ कितना आया था -a टू सी, दोनों सेम हो गया ना, कितना आ गया 0। मतलब डेल्टा एस टोटल कितना आ गया 0। कब, जब क्या था, साइक्लिक प्रोसेस। आप समझ नहीं रहे, हम कह रहे हैं क्या, हम उल्टा जानबूझ के लिए थे ताकि आपको ये प्रूव करके लाए कि साइक्लिक है या कि नहीं है। अगर हम यहाँ ऐसे गए, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था इसमें साइकिल पूरा नहीं किया था, हम क्या कर रहे हैं, इसको उल्टा करके साइकिल पूरा किए। ये जो रिएक्शन लिखा गया है टोटल का,
ये कैसे लाया गया? ये पूरा साइकिल के लिए लाया। अच्छा ये साइक्लिक का है या नहीं? नहीं लाया है ना साइक्लिक का, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये साइक्लिक का है ना, अगर ये साइक्लिक का है तो ये 0 आएगा, समझी सर। ठीक है, तो वही 0 लाया गया। मतलब ये उस ग्राफ का नहीं है। अगर हम उसको ऐसे लाते सीधा कर दे तो फिर सब जुड़ जाता, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाता फिर, समझे ना? तो ये कट नहीं होता फिर, बात समझे ना? अगर C to A लेंगे तो साइन फिर उल्टा होगा ही ना। देखिए C to A तब होगा जब साइकिल पूरा करेगा, लेकिन ये ग्राफ में जो गिवन है वो इस तरह से नहीं दिया है, वो दिया है इसके फॉर्म में दिया है, तो आपको इसके फॉर्म में पुट करना पड़ेगा, और इसका वैल्यू कितना है ये लिया गया, इसलिए वो कट गया, समझे? तो हमारा काम मेनली क्या था, ये दिखाना कि साइक्लिक का एंट्रोपी क्या आता है, 0 आता है, ये प्रूव करना था बस। चलिए नोट कर लीजिए। कितने लोग समझ गए सच में, या अभी भी दिक्कत है? समझ गए। फिर कर दे क्या? नहीं स्टार्टिंग में कंफ्यूजन है तेरी के कहां बढ़ाओगे? स्टार्टिंग में कंफ्यूजन था, लेकिन फिर समझ हाँ देखिए जो वैल्यू दिया है समझिएगा, साइकिल पूरा कैसे होता है, कोई एक तरफ जाएंगे तो, और हम गए थे दोनों तरफ गए थे, तो यानी एक को उलटना पड़ेगा ना, तो उसको उलट के कैसे लाए, निगेटिव में मिल रहा है, और वो निगेटिव इसको कट कर दिया, तो उससे क्या आ गया आपका 0 आ गया। हमको बस करना पड़ गया था कि साइक्लिक है तो 0 आएगा, है ना? वो साइक्लिक नहीं है, लेकिन ये जो रिएक्शन लिखे कैसा है, ये साइक्लिक का है, इसलिए ऐसा आएगा। चलो ठीक है, अरे बंद कर देना।